प्लेन गिरा, क्या उस घटना के लिए पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या बोइंग कंपनी, एयर इंडिया और जितनी संस्थाएं भारत की जिनके काम निगरानी का था, क्या उनको बचाने के लिए मृतक पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है? यह इशारा किया जा रहा है कि सारा दोष इन्हीं का था, बाकी सब साफ सुथरे थे। 12 जून 2025 अहमदाबाद के आसमान में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा था साहब, देश का भरोसा भी धड़ाम से गिरा था। वो भरोसा जिसमें हम सोचते हैं कि जब हम या हमारा कोई अपना यात्रा करेगा तो वो सुरक्षित यात्रा पर जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से पायलट पर दोष मढ़ा गया है कि सारी जिंदगी को लेने के लिए सिर्फ पायलट जिम्मेदार है, यह सवाल मन में आ रहा है कि क्या बोइंग कंपनी, एयर इंडिया अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रही है? क्या यह भी 737 मैक्स की तरह एक कवर अप है, जहां डिजाइन की खामियों को छिपाकर पायलट को बलि का बकरा बना लिया गया? क्योंकि पहले चेतावनी थी बोइंग के फ्यूल स्विच डिजाइन की खामी को लेकर, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। अब क्या तकनीकी खामी को दबाकर केवल पायलट के गलती की कहानी गढ़ी जा रही है? और क्या 30 साल के अनुभवी पायलट बिना वजह स्विच को बंद कर देंगे? या कोई सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी थी जो छिपाई जा रही है? क्यों बार बार ऐसा होता है कि जब कोई हादसा होता है प्लेन का तो कंपनी अपनी गलतियां नहीं मानती हैं, जो जांच करते हैं वो कंपनी की गलती नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ पायलट की गलती कहकर हम जांच जारी रख रहे हैं, ये ऐलान होता है। कहा था हम सबक ले रहे हैं, लेकिन दोष पायलट पर डाल दिया जाता है। सच्चाई कभी सामने नहीं आती। क्या बड़े नाम और जवाबदेह लोग बचते रहते हैं और हर बार लाशों के ढेर पर सिर्फ मौन खड़ा रहता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पायलट पर इल्जाम लगाया गया है और अब हम पूछ रहे हैं क्या साजिश की आड़ में सच छिपाया जा रहा है? 12 जून की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो जाती है। विमान सिर्फ 650 से 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। पायलट ने उस वक्त मेडे कॉल दी, लेकिन वक्त कम था। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें पायलट जो है वो खुद चौंक गए थे। एक ने पूछा स्विच क्यों बंद कर दिया? जवाब मिला मैंने कुछ नहीं किया। सवाल उठता है कि क्या इतने अनुभवी पायलट ऐसी गलती कर सकते हैं जिसमें उनकी जिंदगी पर भी खतरा हो? FAA की रिपोर्ट बताती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को बंद करना आसान नहीं है और यह जानबूझकर किया जाने वाला कदम होता है, यह अनजाने में नहीं होता। दोनों स्विच कुछ सेकंड के अंतर से बंद हुए थे और फिर ऑन हुए। यह किसी और तकनीकी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। बोइंग 787 के फ्यूल सिस्टम में पहले भी शिकायतें मिली हैं। ऐसे में दोष तय करना जल्दबाजी होगी और यह सवाल इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या यह पायलट की चूक थी या फिर एक और डिजाइन फेलियर जिसे छिपाया जा रहा है? एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के जांच के जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे सीधे पायलटों को ही दोषी कहा गया है। 32 सेकंड बाद जो इंजन फ्यूल सप्लाई बंद हुई उसमें पायलट को दोषी ठहरा दिया गया। जांच रिपोर्ट इसी बात के आधार पर पायलटों पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल यह है क्या इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही है? क्योंकि अल्फा इंडिया जो पायलटों की संस्था है वो इस जांच को एक तरफा कह रही है कि पायलटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि कैप्टन सुमित सभरवाल जैसे अनुभवी पायलट जिन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर जिनके पास हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था, क्या वो ऐसी बुनियादी गलतियां कर सकते हैं? सवाल यह भी उठता है कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT का ना चलना भी क्या पायलट की गलती थी? ELT दरअसल एक तकनीकी उपकरण है जो विमान हादसे के बाद मदद के लिए सिग्नल भेजता है। अगर वो काम नहीं कर रहा था तो क्या उसकी जिम्मेदारी पायलट की या फिर ये किसी और तकनीकी गड़बड़ी या मेंटेनेंस की लापरवाही का नतीजा था? वैसे इस घटना को लेकर एक मानवीय पहलू भी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब दोनों पायलट इस हादसे में जान गंवा चुके हैं तो वो अपनी सफाई नहीं दे सकते। उनकी कोई आवाज अब उनके पक्ष में नहीं उठ सकती। ऐसे में जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करें ताकि जिन पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है उन पर बाकी लोगों की जान लेने का कम से कम आरोप ना लगे। किसी गलती साबित करने से पहले हर पहलू की जांच होनी चाहिए, वरना यह सिर्फ तकनीकी हादसा नहीं बल्कि इंसाफ का गला घोटने जैसा होगा। और वैसे भी बोइंग जो जहाज है उसका काला इतिहास है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी है। एक समय तो उसका अकेले ही बोलबाला था, लेकिन इसका इतिहास कई बड़े हादसों और विवादों से भरा है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है बोइंग उस पर सीधे जवाब देने से बचती है या देरी करती है। आप 2018 और 19 में बोइंग 73 मैक्स मॉडल के 2 बड़े हादसों को गौर कीजिए। एक इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट में हुआ था और दूसरा इथियोपियन एयरलाइंस का
इन दोनों घटनाओं में 346 लोगों की मौत हुई थी। बाद में पता चला कि विमान के सॉफ्टवेयर में खराबी थी और पायलटों को उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बावजूद बोइंग ने शुरुआत में अपनी गलती को नहीं माना। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग 737-800 हादसा हुआ जिसमें 180 लोगों की जान गई। 2025 में भी कॉकपिट की सीट में तकनीकी खराबी के चलते 50 लोग घायल हुए। यह हादसे बताते हैं कि तकनीकी समस्याएं लगातार जारी हैं। इतिहास पर भी अगर नजर डाल रहे हैं तो बोइंग के बनाए गए विमानों में करीब 6000 हादसे हुए जिनमें 415 तो बेहद गंभीर है और इन हादसों में 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके बावजूद बोइंग पर कार्रवाई बहुत कम हुई क्योंकि कंपनी का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बड़ा है। अमेरिका जैसे देशों में बोइंग का सरकार से गहरा जुड़ाव है जिससे कई बार सुरक्षा एजेंसियां नरमी दिखाती हैं। अहमदाबाद हादसे का हालिया उदाहरण देखें तो बोइंग ने अब तक कोई भी साफ बयान नहीं दिया है। शुरुआती जांच में विमान की खामी को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बताया गया, जबकि FAA ने पहले ही 2018 में कुछ चेतावनियां दी थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया। साफ है कि बोइंग का इतिहास केवल तकनीकी सफलताओं का नहीं बल्कि लापरवाही, देरी से जवाब देने और हादसों के बाद जवाबदेही से बचने का रहा है। जब तक बोइंग और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी को नहीं अपनाएगा तब तक यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। एक सवाल यह भी कि पायलट पर दोष मढ़ना क्या 737 मैक्स की तरह कवर अप है? क्या इतिहास दोहरा रहा है? क्योंकि 2018-19 में जब 2 737 मैक्स विमान हादसे का शिकार हुए थे तब भी बोइंग ने शुरुआत में पायलट पर सवाल खड़े किए थे। कहा गया कि यह ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से घटना हुई, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे जिसे छिपाया गया था और बोइंग ने इस बारे में ना पायलट को जानकारी दी ना सुधार किया। कंपनी ने चुप्पी साधी। जब सच बाहर आया तब तक 346 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह कि अहमदाबाद में भी वही पुराना खेल चल रहा है। AI-171 पायलट के हादसे में शुरुआती रिपोर्ट में पायलटों को निशाने पर लिया गया। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद हुई थी। कॉकपिट में दर्ज बातचीत के आधार पर ही सारा इल्जाम पायलट पर है, लेकिन सवाल फिर वही कि चेतावनी पुरानी थी। अगर उस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो यह त्रासदी टल सकती थी। बोइंग का पुराना रिकॉर्ड भी कहता है कि जब भी हादसा होता है कंपनी रणनीति बनाती है, पायलट पर दोष डालो, तकनीकी खामी से ध्यान भटकाओ, चुप्पी साध लो। क्या इस बार भी वही चल रहा है? और क्या यह जांच निष्पक्ष है? क्योंकि AI-171 हादसे की 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच पूरी हो गई और क्या यह जांच निष्पक्ष है? रिपोर्ट में तकनीकी खामियों का जिक्र ना के बराबर है। बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे तकनीकी साझेदारों से जुड़े सवालों को या तो नजरअंदाज किया गया है या जानबूझकर छुआ नहीं गया है। पूरा फोकस पायलट की गलती पर रखा गया है, जबकि कई बड़े संकेत तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या इतने बड़े हादसे की जांच भी एक तरफा हो सकती है और क्या बोइंग एक बार फिर बिना सवालों के जवाब दिए निकलेगा? याद रखिए, जब तक जवाबदेही